इस इंटीग्रेशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एक ऐसे फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना सीखेंगे जिसके न्यूमरेटर में जनरली 1 और कई बार x का लीनियर फैक्टर होता है, लेकिन बॉटम में हमेशा x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है। तो हेलो बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल मैथ्स वाई पर। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं। सीखने के लिए हमने क्वेश्चन लिया हुआ है जिसका शेप है 1 अपॉन एनी क्वाड्रेटिक, वो हमने x के टर्म में रखा हुआ है। एक बार हम ये सोच कर देखते हैं, एक बार हम ये चेक करके देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी सॉल्व हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि किसी फ्रैक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए उसके बॉटम में कम से कम 2 फैक्टर का होना जरूरी है। इस क्वाड्रेटिक को इसके 2 फैक्टर में तोड़ने के लिए हमें इसको फैक्टर करना होगा। ठीक है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक 2 फैक्टर में फैक्टर हो जाता है, 2 फैक्टर के फॉर्म में टूट जाता है, तो आप ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आपको तरीका लंबा लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो ही नहीं पाता है, कई बार ये क्वाड्रेटिक 2 फैक्टर के टर्म में, ठीक है, मैनेज हो ही नहीं पाता है, तो आपको मजबूरी में, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, पर आपको वो इंटीग्रल इसी मेथड से जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इन सब में पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का टर्म अकेला है या किसी कोफिशिएंट के साथ है। अगर अकेला है तो हम ये स्टेप स्किप कर देंगे, और अगर किसी कोफिशिएंट के साथ में है तो वहां कोफिशिएंट जो भी हो, बाकी और टर्म में कॉमन हो चाहे न हो, हम उससे कॉमन निकाल कर आगे बढ़ेंगे। तो हम यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इस कॉमन से हम बॉटम के सभी टर्म्स में डिवाइड करेंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर -3/2x प्लस 7/2 dx हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेप है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम लीनियर एक्स के बगल में दिए गए कोफिशिएंट को लेंगे, और इसका हाफ निकालने के लिए इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/2 में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको 3/4 मिलेगा, और तुरंत 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, और जो वैल्यू स्क्वायर के बाद मिलेगी उसे हम यहां पर ऐड करेंगे और साथ में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 3/4 का स्क्वायर। अगले स्टेप में आते हैं, तो 1/2 एज इट इज, इंटीग्रल 1 पहले इसके सभी टर्म्स को एज इट इज हम लिख लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर -3/2x प्लस 7/2 लिख लिया। अब हम लोग लीनियर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, यानी कि 3/4 का स्क्वायर इसके बॉटम में ऐड करेंगे, और कॉम्पनसेशन के लिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9/16 3/4 के स्क्वायर की वैल्यू है। और हमें करना क्या है, हमें इसके बॉटम में ऐसे 3 टर्म्स को चुनना है जिनको चुनने के बाद, जिनको समेटने के बाद वे तीनों टर्म या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में चले जाएं, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएं। सवाल यह उठता है कि a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में से आपको कौन सा मिलेगा। तो यह तय होगा लीनियर एक्स के साइन से, क्योंकि ये साइन नेगेटिव है तो आपको यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों के साइन हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। भाई किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो हमेशा हम प्लस साइन वाले वैल्यू को ही b स्क्वायर अज्यूम करेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर सपोज कर लें, और अगर हम 3/4 स्क्वायर को b स्क्वायर अज्यूम कर लें, तो हमारा ये टर्म जो है ये -2ab होना चाहिए। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हम लोग हैं 1/2 एज इट इज इंटीग्रल 1 ठीक है, हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 स्क्वायर। उसके बाद हम एक्स के लीनियर टर्म को इन्हीं के साथ रखेंगे तो ये होगा माइनस, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल चुका है, ठीक है, और हमें -2ab या +2ab चाहिए, यहां हमको -2ab ही चाहिए तो हम यहां 2 लिखेंगे, ठीक है। हमारे लिए a इस समय x है और b हमारे लिए 3/4 है, क्योंकि हमने इन दोनों को a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो a मीन्स x होगा और b मीन्स 3/4 होगा, ठीक है। बाद में आप इस 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये अंतिम में आपका फाइनली 3/2 इंटू एक्स ही होगा जो यहां दिया हुआ है। हम लोगों ने केवल इस स्ट्रक्चर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में मैनेज किया है, यानी हम लोगों ने इस टर्म को बाद में इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ इकट्ठा कर दिया है, यानी दिए गए 5 में से 3 टर्म को यहां लिखने के बाद बचते कौन है +7/2 और -9/16, तो हम इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यू को यहां लिखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 7/2 -9/16, 16 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 -9, जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 45/16, ठीक है। आप ये जानते हैं किसी भी इंटीग्रल के प्रॉब्लम में किसी वेरिएबल या किसी फैक्टर का जब भी स्क्वायर मिलता है तो उसके साथ में या उसके पहले दिए गए नंबर को भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी हमें इन दोनों के इस रिजल्ट को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। सवाल है कैसे लिखेंगे, तो हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 45 का होता है स्क्वायर रूट 3 इंटू √/5 और √16 आपका हो जाएगा 4, तो हम इस वैल्यू को यहां लिखेंगे। अगर आप चाहें तो सिंपल में भी इस नंबर को अंडर रेडिकल लिख करके स्क्वायर कर सकते हैं, ये तरीका भी अलाउ है, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे √45/16 बंद करेंगे ब्रैकेट में, बाद में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम ये जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab दरअसल a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इस इंटीग्रल को नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करेंगे। तो 1/2 इंटीग्रल 1/, ठीक है, ये आपका हो जाएगा x -3/4 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस √45/16 होल स्क्वायर। यहां तक हम लोग आ गए, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती कि हमारे पास इंटीग्रल में जो भी फॉर्मूले हैं वो केवल किसी वेरिएबल के स्क्वायर के लिए हैं, वो किसी वेरिएबल के लीनियर फैक्टर के स्क्वायर के लिए नहीं है। अगर ये x का स्क्वायर होता इट्स ओके, यहां प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये x -3/4 है, यानी ये वेरिएबल x नहीं है बल्कि x के साथ में एक नंबर होने के चलते ये लीनियर x का फैक्टर है, ठीक है। तो हमें इस फैक्टर को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसा करने के लिए हम इस फैक्टर को किसी वेरिएबल t के टर्म में या y के टर्म में या u के टर्म में मान लेंगे और मान करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो यहां से आगे बढ़ने के लिए हम लोग हमेशा उस लीनियर फैक्टर को बिना पावर के t अज्यूम करेंगे, तो हम लोग x -3/4 को t मानेंगे। dt/ds निकालने का मतलब हुआ हम दोनों ओर के वैल्यूज को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ddx ऑफ x 1 होगा, ddx ऑफ 3/4 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dt की वैल्यू आपको यहां से dx मिलेगी। वापस आएंगे इस इंटीग्रल में और 1/2 एज इट इज इंटीग्रल, क्योंकि हम लोगों ने इस लीनियर फैक्टर को t मान लिया है तो हम यहां पर t पुट करेंगे
तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस रूट ओवर 45/16 होल स्क्वायर dx dt। ठीक है, अंत में हमने dt यहां पुट कर दिया है। और हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आता है, और इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। फॉर्मूला में खास बात यह है कि वेरिएबल कोई भी हो, इनका फॉर्म हमेशा इमॉर्टल होता है। ठीक है, यानी इंटीग्रल 1 अगर हम इसको टी स्क्वायर कर दें तो 1/t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां ए कोई भी रियल नंबर है, तो ये होगा 1/a tan इनवर्स टी अपॉन ए। तो यहां आपका होगा 1/√ओवर 45/16। इट मीन्स 1/a नाउ tan इनवर्स टी अपॉन √45/16। और अंत में जो कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर था उससे आंसर में मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक खास बात और भी है, अंत में आंसर में टी की वैल्यू एक्स के टर्म में चेंज करना भी मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हम लोग इसके बाद हैं। तो 1/2 एज इट इज 1/√45 की वैल्यू होती है 3 इंटू √5, और ये आपका आएगा 4 इसका। ठीक है, सॉल्व करिए। tan इनवर्स एज इट इज टी की वैल्यू आपकी होगी x माइनस 3/4 होल अपॉन 3√5 एंड होल अपॉन 4। तो ये 4 आप शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, और लास्ट में कॉन्स्टेंसी ऐड कर लेंगे। 2 से ये 2 कैंसिल कर लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3√5। इस 2 को हमने शिफ्ट किया न्यूमरेटर में, बाद में इस 4 से अंदर के दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये होगा tan इनवर्स 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x माइनस 4 इंटू 3/4, ये आपका 3 हो जाएगा, और होल अपॉन 3 इंटू √5 एज इट इज, प्लस कॉन्स्टेंसी ऐड कर लेंगे, तो ये आपका अंतिम आंसर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही मैनेज किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में।